हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री को मैराथन के रूप में। 10 से 15 मिनट देखिएगा, बहुत ही फायदा होने वाला है। पूरी डिटेल में मैं आपको इसके बारे में लगभग जो है जहाँ चोट जरूरी है वहीं करेंगे, लगभग सभी चीज़ें आपको बताएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। ये आपको सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, केवल इसको कोई भी देख सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में ये आपको लगभग एक अच्छा खासा मजबूती प्रदान करेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे कहाँ से 1757 में जो यहाँ पर आपको जो है प्लासी का युद्ध हुआ था दोस्तों। उसके बाद 1947 तक हम लोग 1757 से 1947 तक पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। थोड़े से हम लोग जो है थीम के साथ चलेंगे, संकल्पनाओं को समझेंगे क्या चीज़ें हैं। भारतीय जो है आधुनिक इतिहास की बात करूं दोस्तों तो शुरुआत होती है 1757 के प्लासी के युद्ध से। इसमें क्या होता है, 1757 के जब प्लासी के युद्ध होती है 1757 में दोस्तों, तो क्या होता है, सिराजुद्दौला के साथ युद्ध होता है। यहाँ पर ब्रिटिश का और ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। रॉबर्ट क्लाइव जो है ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहा था। जब दोनों के सेना आमने सामने हो जाती है दोस्तों, दोनों के सेना जो है ब्रिटिश सेना और जो है सिराजुद्दौला की सेना आमने सामने हो जाती है, तो इसका एक गद्दार जो है सेनापति होता है मीर जाफर। ये गद्दार सेनापति जो है युद्ध लड़ने से ही इनकार कर देता है और शत्रुओं के साथ मिल जाता है, जिसके कारण सिराजुद्दौला की 1757 के प्लासी के युद्ध में हार हो जाती है और जो है बंगाल पर इस तरह से ब्रिटिश का अधिकार होता है। तो थोड़ी सी संकल्पनाओं के साथ हम लोगों ने समझा 1757 के युद्ध को। 1757 में जो है बंगाल का जो है गवर्नर था सिराजुद्दौला, बंगाल का जो है शासक कह सकते हैं सिराजुद्दौला था। और जो है यहाँ पर ये जो है रॉबर्ट क्लाइव जो है यहाँ पर क्या होता है, अंग्रेज का ब्रिटिश का जो है वो था सेनापति कह सकते हैं। और ये जो है सिराजुद्दौला से युद्ध होता है तो ठीक ठाक था, लेकिन यहाँ पर मीर जाफर जो है धोखा देता है, जिसके कारण बंगाल पर जो है ब्रिटिश का अधिकार होता है। पहला क्षेत्र जो है भारत का जो है बंगाल ब्रिटिश के हाथ में पूरी तरह से, ब्रिटेन के हाथ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चली जाती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। दूसरा युद्ध होता है, पहला तो 1757 था दोस्तों, दूसरा युद्ध होता है 1764 बक्सर का युद्ध। इसमें 3 गो सेना लगी हुई थी। एक हारा हुआ जो नवाब था दोस्तों सिराजुद्दौला, जो कि बंगाल का था। बंगाल का नवाब क्या था, सिराजुद्दौला वो था। दूसरा यहाँ पर जो है मीर कासिम था दोस्तों। और इसके बाद शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय कौन था ये समझिए। ये जो देख रहे हैं ना शाह आलम द्वितीय, ये मुग़ल बादशाह के रूप में था। यही मुग़ल बादशाह था शाह आलम द्वितीय, यानी कि मुग़ल प्लस जो है बिहार का गवर्नर और बंगाल का गवर्नर, तीनों साथ मिलकर लड़ रहे थे ब्रिटिश सेना के साथ। लेकिन दिक्कत यहाँ पर हुआ, क्या हुआ परिणामतः बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवान जो है दीवानी सिविल अधिकार कंपनी को चली जाती है। इस युद्ध में भी ये तीनों हार जाते हैं ब्रिटिश सेना के साथ लड़ते हुए। यहाँ पर मीर कासिम, सिराजुद्दौला, शाह आलम द्वितीय तीनों हार जाते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हमने समझा, अब आगे चलेंगे दोस्तों। यहाँ पर 1773 का ज़्यादा हमको नहीं पढ़ना है क्योंकि शॉर्ट में चल रहे हैं, तो हम आपको समझा रहे हैं। यहाँ पर ब्रिटिश प्रशासनिक नीतियाँ की बात कर ले हम दोस्तों, तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ये आपको ध्यान देना है। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या हुआ था कि बंगाल का गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है बन गया था। अब पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग। आपसे पूछ सकता है कि पहला गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग। आगे बढ़ जाएंगे। 1784 का जो है ईस्ट इंडिया एक्ट क्या कहता है, इसको समझेंगे। पहला हमने देखा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को क्या कर दिया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया था। पहला गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग। 1774 ईस्वी में हम लोग ईस्ट इंडिया एक्ट को समझेंगे क्या है ये। तो ये जो है दोहरी सरकार, यानी कि यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल और दूसरा है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। यहाँ पर देखें तो दोहरी सरकार में क्या चीज़ें थी, इसको समझेंगे थोड़ा सा। 1793, 1828 और 1898
ये क्या है, अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत की थी। डिटेल में अगर हम इससे बताने की कोशिश की करेंगे दोस्तों तो जाएगा लंबा वीडियो, इसलिए हम लोग देख रहे हैं उसी अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरू की, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ये आपको ध्यान रखना होगा। मोतिहारी यहाँ पर रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है कौन किया था, मनरो व रीड ने जो है ये क्या किया था, यहाँ पर रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है क्या की थी। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, उसके बाद क्लियर होगा, इससे नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए बात को, क्या था, पहला था अस्थाई बंदोबस्त। ये अस्थाई बंदोबस्त जो है यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। ये आपको बंगाल की ओर शुरू की गई थी। ये जो है एक तरह का टैक्स कह सकते हैं, जिसमें कि जो है ज़मींदारों को पीढ़ी दर पीढ़ी अधिकार दे दिया गया था उससे, और वो जो है काम करते थे तो राजस्व जाता था टैक्स के रूप में। यही है अस्थाई बंदोबस्त। और यहाँ पर जो है पहला दूसरा आया था रैयतवाड़ी व्यवस्था। ये जो है यहाँ पर मनरो और रीड्स ने शुरू की थी। लॉर्ड, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किसने किया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। लॉर्ड कुछ नहीं है, बस अपने ज़बरदस्ती नाम रखा है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। और जो है यहाँ पर जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत जो है मनरो और रीड्स ने की थी। तो वो मनरो और रीड्स, यहाँ पर ये चीज़ें हम समझेंगे कि रैयतवाड़ी क्या है। रैयतवाड़ी जो है उस तरफ मद्रास तरफ कह सकते हैं, उस तरफ से क्या था कि जो है अंग्रेज अधिकारी लोग क्या करते थे, डायरेक्ट जो है किसानों से जो है क्या करते थे, टैक्स वसूलते थे, उसे हम लोग कहेंगे रैयतवाड़ी। लेकिन ये जो है जमींदारों के थ्रू यहाँ पर आता था। तो ये जो था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है अस्थाई बंदोबस्त को शुरुआत किया था। चलिए 1858 में क्या होता है दोस्तों कि कंपनी राज समाप्त हो जाता है और क्राउन राज शुरू हो जाता है, यानी कि ब्रिटिश के साथ से डायरेक्ट कार्यभार चलने लगता है भारत में, ब्रिटिश राज से। ये आपको ध्यान देना होगा। कंपनी के शासन व्यवस्था जो है कहाँ से कहाँ तक है, 1757 से 1800 यहाँ तक है, 57-58 में तो यही आ गया है। तो 58 में कंपनी राज समाप्त होता है, 58 तक चलता है और क्राउन राज शुरू हो जाता है, जो ब्रिटेन के क्राउन राज शुरू हो जाता है। आगे बढ़ जाएंगे, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन को समझेंगे हम लोग। मॉडर्न हिस्ट्री में मस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ऊपर के लगभग सभी चीज़ों को हम लोग ने क्लियर रूप से एकदम क्लियर कट समझा है। बक्सर का युद्ध 64 में देखा, जिसमें कि 3 सेना लड़ रही थी, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, शाह आलम द्वितीय, जो कि मुगल बादशाह था उस समय। जो है परिणाम क्या होता है, बंगाल जो है, बिहार हो गया, उड़ीसा, ये सब का जो है चल जाता है, कंपनी के अधिकार में चल जाता है ये सब क्षेत्र। रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में, जो है बंगाल का गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा है। पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। 1784 में पेस्ट इंडिया एक्ट आता है। इसके बाद जो है नीचे चलिए, अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। रैयतवाड़ी जो है मुनरो रीड्स के द्वारा शुरू हुआ 1858 में। कंपनी राज समाप्त होकर क्राउन राज शुरू हो गया है। क्राउन यानी कि ब्रिटेन में जो राजा होगा वही भारत का भी राजा है, यही कहना है सीधा। सामाजिक सुधार आंदोलन भी बीच में चले हैं, तो उनको हम लोग समझ लेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री का ही पार्ट है, इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। क्वेश्चन आता है, राजा राम मोहन ने राय ने क्या हुआ था कि 1828 में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और सती प्रथा को समाप्त कब किया गया था, 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया गया था। ये आपको ध्यान रखना होगा। राजा राम मोहन राय ने किस ब्रह्म समाज की जो है स्थापना किया था। आगे बढ़ जाएंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी। और जो है इन्होंने कहा था कि वेदों की ओर लौटो। आपसे पूछेगा कि किसने कहा कि वेदों की ओर लौटो, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि वेदों की ओर लौटो। ईश्वर चंद्र की बात कर ले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करें दोस्तों, तो विधवा पुनर्विवाह की चर्चा की थी, 1858 में शुरू हो गई थी। ये आपको ध्यान देना होगा। स्वामी विवेकानंद की बात करें तो रामकृष्ण मिशन शुरू किए थे, जो कि 1897 में था। आप इम्पोर्टेंट है स्वामी
विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन 1897 में। अब फिर यहाँ पर सत्यशोधक समाज जो की स्थापना किसने किया था, तो ज्योतिबा फुले ने 1873 ईस्वी में किया था सत्यशोधक समाज की स्थापना। अब आगे चल जाएंगे हम लोग, थोड़ा सा देख लेते हैं, विद्रोह और आंदोलन को भी समझेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट है और हम लोग शॉर्ट में चल रहे हैं, एकदम शॉर्ट में जो है वीडियो बनाया जा रहा है, आपको ध्यान देना होगा। चौथा नंबर देखें तो विद्रोह और आंदोलन को समझेंगे तो 1757 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जिसे हम लोग कहते हैं 1757 में तो पलासी वाला मामला अलग है वो। तो 1857 में हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिए हैं। कारण क्या था इसमें, ये 1857 की क्रांति को हम लोग समझेंगे। तो इसमें कारण था कि सैनिक में असंतोष था, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक सभी कारण इसमें थे। डिटेल में हम लोग चलेंगे तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है ये, हम जो कि 1 घंटा का वीडियो इसी पर केवल बन सकता है। नेता देखें इसमें इम्पोर्टेंट थे मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपी और बेगम हजरत महल। परिणाम क्या होता है इसमें कि कंपनी राज जो है समाप्त हो जाता है, कंपनी राज जो है समाप्त हो जाता है और किसके हाथ में शासन भार चल जाता है भारत का, तो ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश के जो राजा था उसके हाथ में जो है शासन भार चल जाता है। पहले से जो है कंपनी राज जो है भारत में समाप्त होता है 1857 के क्रांति के तहत। आगे बढ़ जाएंगे हम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में, इम्पोर्टेंट है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। संस्थापक कौन था, ए.ओ. ह्यूम थे संस्थापक। पहला अधिवेशन कहाँ होता है, बॉम्बे में होता है। अध्यक्ष इनके थे यहाँ पर बमेश चंद्र बनर्जी, ये आपको ध्यान रखना होगा। पहला अधिवेशन बॉम्बे में हुआ और जो है अध्यक्ष बमेश चंद्र बनर्जी इसके थे। नीचे चल जाएंगे यहाँ पर मॉडरेट 1885 से लेकर 1905 तक चलते हैं। इसमें क्या होता है, नरम दल की स्थापना। नरम दल में क्या थे, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और यहाँ पर जो है यहाँ पर सुधार याचिका, आग्रह नीति, ये सब चीज़ें आई थी। लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट है एक्सट्रीमिस्ट, अच्छा मॉडरेट, नरम दल और गरम दल जो 2 चीज़ें थी 1905 से 19 तक अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर लाल पाल 3 की चर्चा होती है गरम दल में। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये 3 को नेता आप देख रहे हैं, ये जो है गरम दल थे। बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा, ये सब पर जोड़ था। और जो है नरम दल में क्या था, जोड़ था यहाँ पर विधायी सुधार याचिका, आग्रह नीति, ये सब चीज़ें कौन कौन कर रहे थे, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। स्पेशल अगर हम लोग मॉडरेट्स की बात करें और एक्सट्रीमिस्ट की बात करें तो इस पर स्पेशल चर्चा किया जा सकता है, ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं। खाली इतना आपसे पूछ सकता है कि गरम, इनमें से 4 नेता के नाम दे देगा, पूछेगा इसमें गरम दल के नेता कौन थे, तो ये तीनों याद रखिएगा, लाल पाल। और ऊपर देख लेते हैं, ऊपर आपसे जो है नरम दल के भी ऐसा पूछ सकता है जिसमें दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले नज़र आ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, बंगाल विभाजन के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। बंगाल विभाजन हुआ था, वही बंगाल जो है क्या कह सकते हैं, पूर्वी बंगाल जो है आपको ध्यान देना होगा, और पश्चिमी के रूप में हुआ था जिसमें कि बांग्लादेश बना था, ये आपको ध्यान दीजिए। अभी जो बांग्लादेश है वो पहले और अभी जो है पश्चिम बंगाल है, यानी कि कह सकते हैं पश्चिम में, ये तो अभी तो भारत के पूरब में है, लेकिन जब बटा था तो पूरब में दूसरा बंगाल चला गया था, इसलिए अभी से पश्चिम बंगाल कहते हैं। जो पूरब में बंगाल था वही अभी फ़िलहाल में बांग्लादेश है। अब चलिए उतना लंबा नहीं खींचना है। 6 नंबर अगर हम यहाँ पर देखें, बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन की बात करें तो 1905 में जो है कर्जन द्वारा क्या किया गया था, बंगाल विभाजन किया गया था। उद्देश्य क्या था इसमें, बंगाल विभाजन का, फूट डालो और राज करो जो करते आ रहे थे। 1905 में जो है कर्जन द्वारा क्या किया गया था, बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया था। एक हो गया पूर्वी बंगाल, एक हो गया पश्चिमी बंगाल।
पूर्वी बंगाल जो देख रहे हैं आज का बांग्लादेश वही है। पश्चिमी बंगाल जो आज का हमारा राज्य एक पश्चिम बंगाल है वही है पश्चिमी बंगाल। उद्देश्य था यहाँ पर फूट डालकर राज करो, ये चीज़ें आपको ध्यान देना होगा। प्रतिक्रिया क्या हुआ इसका, स्वदेशी आंदोलन हुआ, बायकॉट आंदोलन हुआ। 1911 में जो है विभाजन को क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया 1911 में, ये आपको ध्यान देना होगा। अब जो है मुस्लिम लीग भी पनप रहा था यहाँ पर, मुस्लिम लीग का भी जो है गठन हो गया था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी ढाका में। ढाका कहाँ है, तो बांग्लादेश की क्या है, आप बताइएगा कमेंट में। प्रमुख नेता अगर हम लोग देखें तो क्या था, मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता जो थे यहाँ पर आगा खान और नवाब सलीमुल्लाह, ये सब थे। मुख्य उद्देश्य क्या था, मुसलमानों की राजनीतिक हितों की रक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य था। आगे बढ़ जाएंगे तो क्रांतिकारी आंदोलन की चर्चा भी हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या था, हनुमानचल, यहाँ पर बम मार्ग, नौजवान सभा, ये सब आंदोलन, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बटुकेश्वर दत्त, काकोरी कांड, यहाँ पर थोड़ा सा ये समझिए, आपसे पूछ सकता है काकोरी कांड कब हुआ, तो ये जो है 1925 में काकोरी कांड हुआ था। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाउल्लाह जो है यहाँ पर नज़र आएंगे इसमें, जिन्होंने किया ये। और जो है दिल्ली बम कांड, लाहौर संयंत्र, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन काकोरी कांड थोड़ा सा समझ लीजिएगा, 1925 में हुआ था। ये आगे बढ़ जाएंगे। गांधी युग की शुरुआत 1915 में हुई। गांधी जब जो है कहाँ से हुए, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे 1915 में। गांधी जो है क्या हुए, 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे हैं। अब नीचे चलेंगे, चंपारण सत्याग्रह जैसे ही 15 में लौटे तो आपको जो है इनका युग शुरुआत हुआ। और ये जो है पहला आंदोलन जिसमें शामिल हुए थे बिहार में है चंपारण। तो यही जो है चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, जिसमें गांधी जी ने शामिल हुआ था। नील की खेती, जैसे कि थोड़ा सा नील के खेती के बारे में है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो आप देख रहे हैं अभी ब्रिटेन जो है यहाँ पर, और एक और कोई देश आ गया था ब्राज़ील साइड उधर, तो वो जो देश है नील का जो है आधुनिकीकरण से उत्पाद कर रहा था, केमिकल से नील बनाना वो सीख लिया था। तो यहाँ पर जो है अंग्रेज लोग का ये कहना था कि कंपलसरी दे दिया गया था कि यदि इतना खेत है तो इतना में आपको नील का खेती करना ही होगा। इसके कारण ये जो है आंदोलन पनपा था चंपारण में। यहाँ पर कहना था किसानों का कि नील के खेती हम लोग नहीं करेंगे। नील के खेती में जो है पैसे कम मिल रहे थे, मेहनत ज़्यादा थे। एक और कारण था कि जैसे एक साल नील का खेती हो गया तो अगले 2 साल तक कम से कम वो जो खेत है उसमें अच्छा अनाज नहीं उग पाएगा, ये भी कारण था। तो नील के खेती के विरुद्ध में चंपारण का सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। इसमें पहली बार गांधी जी ने, भारत में कोई आंदोलन हुआ तो उसमें शामिल हुए थे, पहला सत्याग्रह ही था। आगे बढ़ जाएंगे 1918-17 के बाद पुनः 1 साल बाद क्या हुआ, खेड़ा में आंदोलन हुआ था, अहमदाबाद आंदोलन, मजदूर मिल वाला। अब जो है आगे बढ़ जाएंगे तो असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला था। आगे बढ़ेंगे हम लोग। 18 में खेड़ा आंदोलन हुआ था, अहमदाबाद आंदोलन भी से हम लोग कहते हैं। असहयोग आंदोलन की बात हम लोग करें तो 1920 से 22 तक चला था। ये जो है खिलाफत आंदोलन के साथ था। खिलाफत आंदोलन भी एक हो रहा था। खिलाफत आंदोलन था, खलीफा जो है कहीं के खलीफा को जो है पद से हटा दिया गया था, उसके विरोध में जो है मुस्लिम में एक पद है खलीफा, वही जो है खलीफा को हटाए जाने के कारण खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। जब हिस्ट्री हम पढ़ाएंगे बढ़िया से तब बताएंगे कि खलीफा क्या है, खिलाफत आंदोलन क्या है, ठीक है, और सारे चीज़ बताएंगे। तो ये अभी शॉर्ट में चल रहे हैं इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना होगा समय को। तो असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला, जिसमें चरखा खादी जो है सरकारी स्कूल अदालतों का बहिष्कार हुआ। इसमें क्या हुआ था कि देसी चीज़ यूज करने के लिए, यानी कि खिलाफत असहयोग यानी कि सहयोग नहीं करेंगे हम लोग। चौरा चोरी कांड जब हो गया था दोस्तों, जो चौरा चोरी कांड के कारण जो है
ये असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। ये आपको ध्यान देना होगा। चौरा चौरी कांड स्पेशल वीडियो बनाएंगे, तब बताएंगे कैसे क्या हुआ था। यहाँ पर अब जो है यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 से 34 तक चला था। डांडी मार्च जो है हुआ था। यहाँ पर नमक कानून जो है तोड़ा गया था। नमक अंग्रेज लोग का एक कानून आया था दोस्तों, जिसमें कि उनका कहना था कि आम आदमी नमक जो है खुद नहीं बना सकता है। और दूसरी चीज़ है कि वो जो नमक यहाँ किससे लेगा, तो जो ब्रिटिश कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, उससे लेगा। तो ये चीज़ों के विरोध में ये जो है नमक आंदोलन चला था डांडी मार्च 1930 में। और नमक के कानून को तोड़ दिया गया था। गांधी जी ने स्वयं नमक को बनाया। ये चीज़ें हैं। और जो है जब गांधी जी का एक फेस वैल्यू बढ़ रहा था, चमक रहे थे, तो यहाँ पर जो है गोलमेज सम्मेलन जब होने लगा था, तो ये जो है क्या हुआ, गांधी इरविन का समझौता हुआ था 1931 में। कारण क्या था नहीं था, ये स्पेशल चर्चा करेंगे। गोलमेज सम्मेलन जो है में भाग लिए थे गांधी जी। कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ये कह सकते हैं कि एक हुआ था उसके 3 पार्ट थे, ये भी कह सकते हैं। लेकिन ऐसे 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, आपसे पूछेगा तो। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जो है अब शुरू हो गया था। कि पहले तक था कि रिक्वेस्ट, पहले चाहते थे कि नियम में चेंज करो, ये करो, वो करो। लेकिन 1942 में जो है सीधा तौर पर कह दिया गया था कि अब भारत छोड़ो। और नारा दे दिया गया था, करो या मरो का नारा दिया गया। ये आपको ध्यान देना होगा। जनता आधारित हिंसक और अहिंसक दोनों रूप से जो है ये चीज़ें आंदोलन चला था भारत छोड़ो। आगे बढ़ जाएंगे। सबसे प्रभावशाली राष्ट्रीय आंदोलन यही था भारत छोड़ो। उपनिवेशवाद का अंत 1947। कैबिनेट मिशन जो है 1946 में भारत आया था। 3 स्तरीय संघ प्रस्तावना था इसमें। माउंटबेटन योजना 1947 में जो है क्या होता है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है। और 1947 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो जाता है। हमने मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे जो है सभी चीज़ें हम लोग देखा। प्लासी और बक्सर का युद्ध आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इस पर फोकस कर सकते हैं। प्लासी का युद्ध जो है 1700 कहाँ हुआ था, 57 में। और बक्सर का युद्ध जो है 1764 में हुआ था। ये 2 क्वेश्चन आता है कभी कभी, मतलब इम्पोर्टेंट ही कह सकते हैं। तो यहाँ पर प्लासी के युद्ध से क्या हुआ था, बंगाल जो है अंग्रेज़ों के हाथ में चल गया था। सिराजुद्दौला जो है वहाँ से हारा था। और जो है यहाँ पर शाह आलम द्वितीय और 3 सेना जब लड़ रहे थे बक्सर के युद्ध में, तो बिहार भी जो है इनके हाथ से निकल गया और ब्रिटेन के हाथ में, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चल गया था। अस्थाई बंदोबस्त को आपको समझना होगा, जो मैंने ऊपर बताया है। 1857 की क्रांति कैसे हुई, क्या हुई, इसके बारे में मैं थोड़ा सा सार दिया हूँ। लगभग जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थे वो मैं बताया हूँ। इंडियन नेशनल कांग्रेस को समझे हैं। 1885 में इसका गठन हुआ था ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ये सब चीज़ें, पहला जो है इसका अधिवेशन कहाँ हुआ मैं अभी बता चुका हूँ आपको। स्वदेशी और बहिष्कार गांधी आंदोलन को समझे। सबसे पहले गांधी जी ने पहला आंदोलन भारत में किया था कब, तो 1917 में किया था। 15 में गांधी जी ने भारत आए थे 1915 में साउथ अफ्रीका से। और 17 में पहला आंदोलन चंपारण आंदोलन किसानों का आंदोलन था, जो कि नील की खेती हो रही थी, उसके विरोध में ये आंदोलन हुआ था। दूसरा है खेड़ा अहमदाबाद मजदूर आंदोलन था दूसरा 18 में। अब जो है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था मूवमेंट। बहुत ही व्यापक आंदोलन ये था। और जो है ये सब एक्ट क्या क्या थे, ये सब 1935 1919 ये सब चीज़ें ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं गया हूँ, आप कहिएगा तो स्पेशल मैं लाऊंगा। विभाजन और स्वतंत्रता कैसे हुई ये चीज़ें यहाँ पर क्या हुआ था, लास्ट में आया था माउंटबेटन योजना, जिसके तहत भारत पाक का विभाजन हो गया था। कैबिनेट मिशन आपसे पूछ सकता है भारत कब आया, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। यहाँ पर 3 स्तरीय संघ की प्रस्तावना इसमें हुई थी, ये चीज़ें था।
बाकी कुछ खास नहीं है। सबसे प्रभावशाली आंदोलन हमने देखा भारत छोड़ो सविनय अवज्ञा आंदोलन 30 से 34 तक चला। इसी के तहत जो है गोलमेज सम्मेलन हो रहा था। गोलमेज सम्मेलन कुछ नहीं, ये गोला मेज है, अगल बगल सभी नेता बैठे हुए हैं, बात करना है। गोलमेज सम्मेलन यही है। गोलमेज सम्मेलन, पहला गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी नहीं गए थे। दूसरा केवल गोलमेज सम्मेलन है जिसमें गांधी जी ने भाग लिया। सभी गोलमेज सम्मेलन में एक नेता भाग लिए, सुभाष चंद्र बोस, ये आपको ध्यान रखना होगा। 1930 में दांडी मार्च हुआ है और नमक कानून को तोड़ा गया है, ये आपको ध्यान देना होगा। और गांधी इरविंग समझौता 1931 में हुआ था। इसके तहत जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया। बाकी इधर जो है असहयोग आंदोलन था, जिसमें कि क्या था कि स्वदेशी यूज करने पर जोर दिया गया था, ये आपको ध्यान देना है। सरकारी स्कूल का बहिष्कार किया गया था। खिलाफत आंदोलन भी इसी के साथ चला, जिसमें खलीफा को हटाने के कारण मुस्लिम लोगों ने खिलाफत आंदोलन को बढ़ाया था। 1918 में खेड़ा आंदोलन था। अहमदाबाद जो है मिल में मजदूर काम कर रहे थे, उसके तहत पैसा नहीं दिया गया था, इसलिए आंदोलन हुआ। 1757 पहला आंदोलन जिसमें भाग लिए गांधी जी भारत में, चंपारण सत्याग्रह, नील की खेती, आगे बढ़ जाएंगे। सत्याग्रह का मतलब है सत्य के लिए आग्रह। 1915 में भारत में गांधी जी आए थे, ये आपको ध्यान देना है। गांधी जी वापस आए थे, मतलब यहीं के तो थे ही। अब जो है अब गरम दल नरम दल के भी हम लोगों ने देखा नेता के बारे में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, ये आपको ध्यान देना है, ढाका में। और जो है यहाँ पर 1905 में जो है क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था, जिसमें कि पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल किया गया था। पूर्वी बंगाल आज के समय में बांग्लादेश को हम लोग कह सकते हैं। इसका उद्देश्य था फूट डालो और राज करो, ये चीज़ें आपको ध्यान देना होगा। किसके द्वारा किया गया था, करजन के द्वारा आपको ये जो है किया गया था। बाकी कुछ खास है नहीं, इधर हम लोगों ने सभी चीज़ें देखा। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 85 में हुई थी। पहला बॉम्बे में हुआ था अधिवेशन, अध्यक्ष था बमेश चंद्र बनर्जी, ये आपको ध्यान रखना होगा। 1857 की क्रांति हुई थी। इसका मुख्य कारण था सैनिक में असंतोष, सामाजिकता, धार्मिकता, आर्थिक कारण, बहुत सारे कारण एक साथ चल रहे थे। और जो है यहाँ पर आपको अलग अलग समाज की स्थापना हुई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना किए। इंदेश्वर विद्यासागर जो है यहाँ पर विधवा पुनर्विवाह। आगे बढ़ जाएंगे, सती प्रथा को समाप्त हुआ था, सती प्रथा 1829 में समाप्त हुआ। ब्रह्म समाज की स्थापना मोहन राय ने किया था, राजा राम मोहन राय ने। बस इतना ही था, और कुछ तो है नहीं। 1858 में क्या हो जाता है, कंपनी का राज समाप्त होता है और क्राउन का राज शुरू हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किसने की, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की। और रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है मुनरो और लीड्स ने की। मैंने बताया क्या क्या चीज़ दोनों है। ऊपर कुछ नहीं है। चलिए, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।